अगर तुम सोचते हो कि तुम अपनी लाइफ को पूरी की तरीके से बदल सकते हो, वो भी इस वर्जन के साथ में जो तुम अभी हो ना, उसके साथ में अगर तुम फ्यूचर को ले जाने की सोच रहे हो, अपने आगे बढ़ाने की सोच रहे हो, मतलब तुम्हें एक फाइनेंशियल गोल हिट करना है, तुम्हें इतनी गर्लफ्रेंड्स तुम्हें अपनी बनानी है इन दी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 20 में इतनी, 22वीं में इतनी, या फिर तुम्हारा जो भी है डेटिंग में लक्ष्य तुम्हारा जो भी है, ठीक है, तुम्हें पूरी लाइफ के मज़े उठाने हैं और तुम इस वर्जन के साथ में उठाना चाहते हो जो एक नंबर का डरपोक है, निहायती नल्ला है, यू आर नेवर गोना मेक इट ब्रो, यू आर नेवर गोना मेक इट। कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे तुम अनटिल एंड अनलेस, जब तक तुम इस वर्जन को ख़त्म नहीं कर देते। फाइट क्लब में सबसे बेस्ट लाइन है ये मेरे को लगी है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट मास्टरबेशन है। जो तुम कर रहे हो ना अपने आप को ठीक करने के लिए, ठीक है, अपने करंट वर्जन को आगे बढ़ाने के लिए, तो जो तुम कर रहे हो वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट है। तुमने सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, हाउ टू फोकस ऑन स्टडीज, हाउ टू चेंज योर लाइफ इन 30 डेज। तुम्हें बताया होगा टाइम पे सोएं, टाइम पे खाएं, ठीक है, टाइम पे उठें, वर्कआउट करें, ये जो मैं जो भी बताया वो अच्छी चीज़ है, ठीक है, लेकिन तुम इसको इस वर्जन के साथ में अगर तुम ग्रो होने की सोचते हो, यू विल नेवर। इस वर्जन मतलब ये वर्जन क्या है, ये बिल्कुल निहायती है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये बिल्कुल निहायती है। इसकी ज़िंदगी में कोई पर्पस नहीं है। सुबह उठता है टाइम पे उठ जाता है क्योंकि इसको नींद नहीं आती है, सुबह सॉरी लेट सोता है क्योंकि इसको रात को भी नींद नहीं आती है, मतलब इसको ऐसी जल्दी नींद खुल गई, और रात को ये लेट सोता है क्योंकि इसको नींद नहीं आती है। पूरे दिन क्या करना है कुछ नहीं पता, बस कॉलेज में टाइम निकाल दिया, घर पे आ गया, घर पे वीडियोस बना दी इसने, कुछ नहीं, और फिर डाल दिया इनको यूट्यूब पे, खाना खा लिया, कुछ नहीं हुआ। कॉलेज से अगर कुछ काम मिला होगा वो कर लिया, इससे कुछ नहीं होने वाला। इट इज़ नॉट गोना चेंज माई लाइफ, ये मेरी लाइफ नहीं बदलने वाला। जब तक कोर जो मेरी बुनियाद है जब तक मैं उसको डिस्ट्रॉय नहीं करूँगा तब तक मैं नहीं बढ़ पाऊँगा आगे। मेरी बुनियाद क्या है, मेरा डर, मैं डरता हूँ जब भी मेरे बगल से कोई चलता है या फिर मैं कहीं पे भी रोड पे चल रहा हूँ और लोग, बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेस है, पब्लिक प्लेस है जहाँ पे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मैं मुड़ मुड़ के देखता हूँ, साइड में देखता हूँ, इधर देखता हूँ, लोगों से जब मेरा आई कांटेक्ट होता है तब मेरे को बड़ा डर लगता है। क्यों डर लगता है मेरे को, क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए क्या वो मेरे को कुछ कर देंगे, कौन कर देगा मेरे को कुछ, कौन कर देगा, उनके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई है कि वो मेरे को कुछ कर देंगे, है कौन वो, तेरे अंदर इतनी ताकत क्यों नहीं है कि तू उन लोगों से सामना कर सके। अगर वो तेरे को कुछ बोलेंगे, वैसे तो कोई कुछ नहीं बोलता है, लेकिन तेरे अंदर इतनी ताकत क्यों नहीं है कि तेरे को ये डर लग रहा है, क्यों नहीं है तेरे अंदर ताकत, बड़ा अपनी अंदर की ताकत। ये होता है सेल्फ डिस्ट्रक्शन, ठीक है, जो ये रीज़न है मेरे डर का, उसको जड़ से बिल्कुल ख़त्म कर देने का। और वो डर तभी ख़त्म होगा जब स्ट्रेंथ आएगी वहाँ मेरे अंदर, जब मैं अपनी ताकत को बढ़ाऊँगा। दूसरा है लोगों का जजमेंट, लोग जज करेंगे, वैसे तो ये उसी में आ गया, फियर में ही। और दूसरा क्या है मेरे को, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी से मेरे को इतना वो तो दिक्कत नहीं है, कंसिस्टेंसी में बहुत ही बढ़िया हूँ, मैं कंसिस्टेंसी में बहुत ही बढ़िया हूँ। हाँ शायद मेरा डर ही सबसे बड़ा मेरा रीज़न है, मेरा डर, माई डर इज़ माई बिगेस्ट बाधा जो मेरे को रोक रही है अपना एक नेक्स्ट वर्जन बनने के लिए, ठीक है। मेरे को एक नया पूरा कम्प्लीटली डिफरेंट वर्जन। हाँ, मेरे को दूसरा याद आ चुका है, काइंडनेस। मेरी जो काइंडनेस है, मैं लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता हूँ कि उसको कुछ हुआ तो नहीं, अगर मान लो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो देखना, उनको पूछना, मेरे अंदर को बहुत मन करता है, बट मैं पूछता नहीं हूँ। हालांकि एक दो बार मैंने पूछ लिया है, लेकिन और दूसरों की बिना जज करे उनको मदद कर देना, किसी की भी निस्वार्थ भाव से, जो हिंदू धर्म में सिखाया जाता है ना, निस्वार्थ भाव से मदद कर देना, मैं वो कर देता हूँ। लोगों को मैं मना नहीं कर पाता हूँ। मेरी जो काइंडनेस है वो मेरे को लेके डूब रही है, और एक जब तक ये काइंडनेस मेरे अंदर रहेगी मैं ग्रो नहीं हो पाऊँगा। तो इसलिए
मेरे को अपने अंदर की काइंडनेस को पूरी तरीके से ख़त्म करना होगा। तीसरा है रिस्पेक्ट। अब तुम बोलोगे रिस्पेक्ट तो देनी चाहिए, काइंड तो होना चाहिए, जिसे तो ऑल बुलशिट, ये सब बकवास है। गोबर का, ये सब गोबर है, गोबर, वो भी भैंस का, बुल सांड का, सॉरी सांड का गोबर है, सांड का गोबर, ठीक है। माँ की आंख भाई सभी की, भैंस की टांग, भैंस की पूंछ सभी की। ये काइंडनेस क्या है? फालतू की चीज़ है। काइंडनेस मतलब दूसरों के सामने अच्छा व्यवहार करना। क्यों करना अच्छा व्यवहार? क्यों? जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा तेरे को रोका है, जिस चीज़ ने तेरे को आगे बढ़ने से रोका है, तो वही तब भी करे जा रहा है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी वाले क्या कहेंगे मेरे को कि ये तो भाई साहब बिगड़ा हुआ बच्चा है। क्यों? इनकी क्यों सुननी है? इन लोगों ने मेरी कभी परवाह नहीं करी, तो मैं इन लोगों की क्यों सुनूं? इनकी रिस्पेक्ट मैं क्यों करूं? जब इन लोगों ने मेरी कभी मेरे को रिस्पेक्ट नहीं दी, मैं उनके सामने से आता था, मुंह फेर लेते थे, 2 सेकंड के लिए देखा, अपने काम पे वापस। एक हाय कहने तक की किसी के अंदर दम नहीं पड़ी। जो मेरे को जानते हैं, मेरे को वो लोग कभी हाय नहीं करते। हाय तो छोड़ो भाई, सातों हफ्ते मैं 2400 घंटे, सॉरी 24 नॉट 2400 घंटे, ये लोग बाहर बैठे रहते हैं, बाहर बैठे रहते हैं, कोई रास्ते पे दिख जाता है, मेरे को देख लेते हैं, नो वन सेज हाय और हेलो एनीथिंग। और ऐसा भी नहीं है कि वो लोग बिजी हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में घूमते रहते हैं। मैं तो अभी सिर्फ अपने दोस्तों के बारे में बात कर रहा हूँ, जो मेरे को जानते हैं, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, जो मेरी एज के हैं या फिर मेरे से 1-2 साल छोटे हैं। आंटियाँ, अंकल, वो लोग क्या है, वो तो भाई साहब डल्लू हाथ में लेके, दूध हाथ में लेके, दूध का डल्लू हाथ में लेके वो लोग जा रहे होते हैं। उनको मैं देखता हूँ, कोई रिएक्शन नहीं, कुछ भी नहीं, और तब भी बकर बकर कर रहे हैं, यैपिंग कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में। मेरे को तो आज तक एक हाय या फिर नमस्ते कुछ भी नहीं बोला। मैं ही क्यों वो बंदा हूँ जो स्टार्टिंग में, सबसे पहले स्टार्टिंग मैं ही करूँ? मैं क्यों करूँ स्टार्टिंग? लोगों से बात करने की स्टार्टिंग में क्यों करूँ? आई डोंट वांट टू बी अ इनिशिएटर। मेरे को नहीं बनना इनिशिएटर। मैं थक चुका हूँ लोगों को गैदर करने के लिए, गैदर करने में, लोगों से स्टार्टिंग में जाके बात करने में मैं थक चुका हूँ। लोगों को होल्ड करने के लिए मैं थक चुका हूँ, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, कि लोगों को मैं इंटरेस्ट दिला पाऊँ अपनी बातों में, कि लोगों को अच्छा फील हो जब भी मैं उनके अराउंड हूँ, तो लोगों को अच्छा फील हो, मैं उनको अच्छा फील करवाऊँ अपनी बातों से, उनको हंसाऊँ अपनी बातों से। आई एम नॉट अ क्लाउन, मैं जोकर थोड़ी ना हूँ, या फिर उनको लगे कि इस बंदे का ऑरा, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता ऑरा की। आई डोंट नीड ऑरा, आई डोंट नीड ऑरा। क्यों? इंसान अलग नहीं है, सभी इंसान एक, ये धरती जो है, मान लो ये धरती जो है वो है कूड़ेदान, और हम सभी क्या हैं? हम सभी इंसान, इंक्लूडिंग मी टू, तुम भी, और जो भी तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे आस पड़ोस के अंकल आंटी हैं, जो भी हैं, चाहे बुढ़े बुढ़े क्यों ना हो, वो सभी क्या है? इस धरती नामक कूड़ेदान के कूड़ा है, कूड़ा, ठीक है। मैं कचरा हूँ, वो भी कचरे हैं, तुम भी कचरे हो, सभी कचरे हैं। तो क्या कभी कचरा सोना बन पाता है? कचरे से सोना बनाएंगे भाई? दिस इज जस्ट अ फकिंग, वो जो भी है, मुहावरा, कहावत, या फिर एक सेइंग। ये सब एक नल्ली सेइंग है, कुछ मतलब नहीं है, सब कुछ बेकार है, सब कुछ बेकार है। ये काइंडनेस, रिस्पेक्ट और दूसरों के लिए चिंता करना, कुछ नहीं होगा इससे। जब तक तुम ये सब कुछ करोगे, तुम वहीं के वहीं डले रह जाओगे, क्योंकि कभी किसी ने तुम्हारी नहीं करी है, कभी किसी ने मेरी नहीं परवाह करी है, तो मैं क्यों करूँ अब? क्यों करनी? क्यों बनना डिफरेंट? जब हम सभी एक ना एक दिन उसी, लोग बोलते क्या क्या बोलते लोग, हम मिट्टी से बने हुए हैं। पहली बात तो मेरे को समझ नहीं आता मिट्टी से क्यों बने हुए हैं। हाँ, मिट्टी में मिल जाएंगे वो बात अलग है। हम सभी की एशेस जो होंगी उस सिमेट्री में होंगी, सॉरी सिमेट्री में नहीं, उस क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे बॉडी जलती है, ठीक है, वहाँ पे होगी। हम सभी के एशेस वहीं पे होंगे, और एक दिन वो हवा में, हवा तेज चलेगी, वो एशेस जो होंगी उड़ जाएंगी, ठीक है, हवा के साथ में कहीं बह जाएंगी, कुछ पता भी नहीं पड़ेगा। तो जब हम सभी का एक अंत में जाके यही हाल होने वाला है, तो क्यों बनना अलग? देयर इज नो बेनिफिट, देयर इज नो बेनिफिट ऑफ गिविंग ऑल दिस शिट, काइंड, रिस्पेक्ट, लव, केयर, दिस इज ऑल बुलशिट, टट्टी, सब कुछ बेकार, सब बेकार है,
सब कुछ बेकार है। अगर तुम्हें समझ में आ रहा है कि यही सब कुछ तुम्हारे को ले डूब रहा है तो फिर क्यों कर रहे हो? मत करो उस चीज़ को जो तुम्हें ले डूब रहा है, उस काम को तुरंत ही करना छोड़ दो। स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग एंड जस्ट लेट गो एवरीथिंग, डिस्ट्रॉय एवरीथिंग दैट इज स्टॉपिंग यू। You have to destroy everything that is stopping you. So destroy it and change your life, change your whole identity as a person. People think if you are right or wrong, people think if you are good or bad, it doesn't matter. It will never matter because they are gonna fucking don't remember you. They will stop talking with you. I know. They will hate you. I know. Maybe someone who will love you. I don't know. जो भी होगा, आई नो पर आई डोंट नो द आंसर। मैं तो बोल रहा हूँ, बट किसी से कोई उम्मीद मत लगाओ, कुछ भी उम्मीद मत लगाओ। मैं तो बस इतना ही कहूँगा, बाकी तुम्हारी मर्जी।